confirm your speaking language. चलिए, तो घर पे जाके सबने एक बार सॉल्व किया था क्वेश्चंस को, किया था सॉल्व। घर पे कोई काम होता है बिजी से तो अभी वीक ऑफ जब मंडे से मिलेगा ना टाइम, उसमें पूरा प्रॉपर सॉल्व कर लेना। तो अगर एनएलएम नहीं आया तो आपको फ्रिक्शन भी समझ में, फ्रिक्शन नहीं आया तो आगे के सारे चैप्टर्स गायब हो जाएंगे। फिजिक्स में सारे चैप्टर्स कनेक्टेड है, मैथ्स में ऐसा नहीं, मैथ्स में ऐसा नहीं है। मैथ्स में जब सीक्वेंस प्रोग्रेशन नहीं आता तुमको तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने में कोई दिक्कत। कौन कौन सा चैप्टर हुआ है मैथ्स में बताओ? अभी तो यही हुआ है बेसिक है ना, हाँ। तो वो सारे चैप्टर्स क्या है आपस में रिलेटेड नहीं है। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ोगे, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, एलिप्स, उसका कोई लेना देना क्वाड्रेटिक इक्वेशन से नहीं। लेकिन फिजिक्स में ऐसा नहीं, पीछे के चैप्टर्स नहीं आते तो आगे कुछ समझ में नहीं आएगा। ध्यान सुनिए मेरी बात, मैंने आपको रूल्स वगैरह बताए थे। रूल नंबर 4 पे आते, देखो कॉन्सेप्ट नंबर 4 क्या कहता है कि जैसे मान लीजिए ये इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है बेटा, और ये एंगल आपका थीटा दिया होगा, और यहां से कोई ब्लॉक नीचे की तरफ जा रहा है, मान लो ए एक्सेलरेशन, और ये जब नीचे जाएगा तो ये किधर जाएगा प्लेन, तो मान लो फ्री टू मूव है नीचे, तो इतना कितना जाएगा, क्यों जाएगा तो कितना, ये मान लो नीचे स्मूथ सरफेस, इधर देखो क्योंकि वो बॉक्स उसके ऊपर नॉर्मल लगाएगा। ये जब नीचे जाएगा तो इधर जाएगा, क्यों जाएगा, क्योंकि इस पे कौन सा फोर्स लग रहा है, नॉर्मल। नॉर्मल कैसे लग रहा है, ऐसे पढ़ा है ना नॉर्मल के बारे में। नॉर्मल का एक कंपोनेंट इधर की तरफ पुश करेगा, मान लो ये इसका एक्सेलरेशन ए नीचे की तरफ है, इसका एक्सेलरेशन बी नीचे की तरफ, इधर की तरफ। तो ये जो ए होगा वो ग्राउंड फ्रेम में ऐसा होगा या कोई और डायरेक्शन पे होगा। जैसे तुम ग्राउंड से इसको देखोगे कहां जाकर नजर आए, वेज तो स्टेशनरी नहीं होती। जैसे अगर मैं पूछूं, आपसे पूछूं, आप बताओ क्या नाम है तुम्हारा, भूल गया मैं नाम, मुस्कान। मुस्कान, आप ये बताओ जब ये ब्लॉक इधर जा रहा है, जैसे मान लो ये रुका हुआ होता, इसको मैंने पकड़ के रखा है, तो ये किधर जाता हो दिखता, ग्राउंड से देखने पे बिल्कुल नीचे जाता हो। लेकिन मान लो जब ये नीचे जा रहा है, इसको फ्री कर दिया तो ये इधर भी चल रहा है, ये नीचे भी जा रहा है। उस मोमेंट पे जब आप इसको देखोगे तो किधर जाता हुआ नजर आएगा, तो नीचे गिरता हुआ नजर आए। हाँ बताओ किधर जाता हुआ नजर आएगा, जूम करो। पार्क में देखते हो बच्चे ऊपर से स्लाइडर में नीचे जाते हैं ना, दूसरा तो फिक्स रहता है। मान लो ये नीचे चलने लगे, है ना, तो ये नीचे भी जा रहा है, साथ इधर भी चल रहा है, तो ये किधर जाता हुआ नजर आएगा, बिल्कुल स्ट्रेट डाउन दिखेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड दिखेगा। दो वेक्टर को जोड़ के जो रिजल्टेंट डायगोनल जाता हुआ नजर। ये जो एक्सेलरेशन होता है किसके रिस्पेक्ट में होता है, विद रिस्पेक्ट टू वेज, किसके रिस्पेक्ट होगा, वेज। देखो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज, मैंने आपको रिलेटिव मोशन पढ़ाया था, तो ये क्या बनता है फॉर्मूला बताइए, ब्लॉक माइनस क्या वेज। ये सबको याद है ना बात। अगर मैं ब्लॉक का एक्सेलरेशन ग्राउंड फ्रेम में देखूंगा, किस फ्रेम में देखूंगा, ग्राउंड फ्रेम, क्या आएगा बताइए, एबी डब्ल्यू और वेज दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा, क्या मैं सही बोल रहा हूँ। ये जो नीचे जा रहा है, ये जो ए है, ये क्या गिवन है, ए बी डब्ल्यू, क्या गिवन है। अगर मैं इसका एफबीडी मतलब डायग्राम बनाऊं, वेक्टर डायग्राम, देखो ये जो एक्सेलरेशन है ये क्या है तुम्हारा, बताओ ए बी डब्ल्यू, समझ आ रहा है मेरा। और वेज किधर चल रहा था, पीछे की तरफ। ये जो एक्सेलरेशन क्या है तुम्हारा, वेज। इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो जो होगा वो क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक होगा, किस फ्रेम में होगा, ये ग्राउंड में। देख लो आप, यानी आप जब ग्राउंड से देखोगे ये पार्टिकल इधर जाता हुआ नजर है, इधर जाता हुआ नजर आएगा। कैमरा राइट शिफ्ट कर दीजिए। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो स्ट्रेट ही जाएगा। हाँ फ्रिक्शन तो है ही नहीं, फ्रिक्शन तो अभी चैप्टर शुरू भी नहीं हुआ है, अभी कौन स्ट्रेट नहीं जाएगा, किसी भी एंगल पे जाता है। मान लो ए बी डब्ल्यू का वैल्यू ज्यादा होता एज कंपेयर टू ए डब्ल्यू, तो दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट होता है किसके नजदीक में होता है, तो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा वाले के। हाँ ज्यादा वाले के। अगर मान लो अगर ये रिजल्टेंट इधर भी आ सकता है, ये ज्यादा होगा इधर भी आ सकता है, डिपेंडिंग ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट एक्सिस। बस मुझे ये सिखाना है कि ये जो हम ए लिख रहे हैं ये किसके रिस्पेक्ट में होता है, वेज। ये लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, अदरवाइज आगे आपको दिक्कत होगी सवाल सॉल्व करने में। एक बच्चा है जो है टेस्ट वर्मा सॉल्व किया, बहुत अच्छी बात है। क्या नाम था बेटा आपका, हाँ बिल्कुल जल्दी सॉल्व किया है। कितने सवाल हुए थे उसके,
मैंने जस्ट पूली वाले में कितने हुए? 5 हुए थे। मतलब आज कराओगे उसके बाद बाकी सब होते हैं, ठीक है। समझ में आया कि तो ये क्या होता है, ए बी डब्ल्यू प्लस ए डब्ल्यू दोनों को ऐड करेंगे तो जो हमें वेक्टर दिखेगा वो आपका रिजल्टेंट होगा, करेक्ट। हाँ बेटा दोबारा बताओ क्या समझ में नहीं आया, बताइए। एपीजी वाला समझ नहीं। मैंने ये बोला कि अगर ये वेज फिक्स होता है ना बेटा, तो ब्लॉक किधर जाता नजर आता, बिल्कुल जैसे इंक्लाइन प्लेन पे। लेकिन सोचो अगर ये हम नीचे वाला फ्री है, वो भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, तो ग्राउंड से देखोगे तो इधर जाता हुआ नजर नहीं आया, किधर जाता नजर आएगा, दोनों वेक्टर के रिजल्टेंट की तरफ। एक वेक्टर ये कौन सा वेक्टर है, ए बी डब्ल्यू, विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, वेज अलोंग इन प्लेन, यस और नो। और वेज पे इधर जा रहा है तो ये क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ वेज। दो वेक्टर हो गए, दो वेक्टर हो गए ना, इधर एक इधर, इनका जो रिजल्टेंट है किधर आया, कहीं भी आ सकता है डिपेंडिंग ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस और दिस। और ये ज्यादा हुआ किसके नजदीक आएगा, इधर भी, ये ज्यादा हुआ इधर भी, हो सकता है बिल्कुल भी वर्टिकली डाउनवर्ड भी हो जाए, डिपेंडिंग ऑन किस पे, मैग्नीट्यूड। बस मुझे ये सिखा रहा था कि ये जो एक्सेलरेशन होता है किसके रिस्पेक्ट में होता है, वेज के रिस्पेक्ट में, याद रहेगा ये चीज, वो दिक्कत, हाँ वेज के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अच्छा इसी कॉन्सेप्ट का अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं, लिख लिया सबने ये चीज, सर एक क्वेश्चन ज्यादा। हाँ बताओ। ये आपने कहा कि जो ज्यादा होगा वो उसकी तरफ ज्यादा हाँ बैठेगा। हाँ तो वो जब होगा ना तो एक्सटर्नल फोर्स हम बाहर से हाँ, वो जो मैंने ए बी लिखा होगा तो उसमें कोई फोर्स लग रहा हो, हम अभी इसी चर्चा नहीं कर रहे, हम ये देख रहे हैं अगर ए है बी है तो दोनों का जो रिजल्टेंट आया तो डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है। वो ब्लॉक है वो भी वेज पे टाइप से एक्सेलरेशन लगा रहा है। बिल्कुल लगा, एक्सेलरेशन नहीं फोर्स लगा, हाँ तो एक्सेलरेशन आ गया। हाँ उस फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन आया, वो डिपेंड करेगा दोनों का मैग्नीट्यूड। अब जब एमपीडी बना के सॉल्व करोगे तो अपने आप आ जाएगा। जैसे मान लो एपीडब्ल्यू की वैल्यू 10 है और एडब्ल्यू की वैल्यू 4 है, किधर आएगा रिजल्टेंट, किसके नजदीक में होगा, एबीडब्ल्यू की तरफ। और मान लो एडब्ल्यू की वैल्यू 20 है और एपीडब्ल्यू की वैल्यू 10 है, किधर आएगा रिजल्टेंट, एडब्ल्यू की तरफ। बात समझ में आ रही है, ये क्वेश्चन। अगर मैं हाँ और कोई डाउट, अगर इसी में मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, देखो क्या करना, अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब आप अच्छी किताबें सॉल्व करोगे तो आपको ये सब क्वेश्चन मिलेंगे। ये मान लो एक इंक्लाइन प्लेन है ऐसा, ये थीटा एंगल है, यहाँ पे पुली लगा हुआ है, इसके साथ एक स्ट्रिंग है और इसके साथ हमने एक ब्लॉक कनेक्ट कर दिया है, ब्लॉक हम ए बोल रहे हैं, इसको हम बी बोल रहे हैं। अब मान लो ये इधर की तरफ जा रहा है ए से, जब ये इधर जाएगा तो ये किधर जाएगा, इधर की तरफ, तो नॉर्मल इस पे ऐसे लगा, तो ये इधर की तरफ जा रहा है बी, तो आपको ए और बी में रिलेशन निकालना, बना लो फिगर। क्वेश्चन है फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। रिलेशन का मतलब ए किसके बराबर, ए बराबर बी है, ए बराबर 2b है, ए बराबर 3b है, इस तरीके से फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। ये वॉल है और नीचे जो है ग्राउंड है, ये क्या है, वेज। वेज का एक्सेलरेशन किधर माना हमने, राइट की तरफ कितना बोला है, बी, और इसका कितना बोला है, इसके तरफ किधर जा रहा है, ए। तो आपको ए और बी में रिलेशन बताना है, थोड़ा सोच के समझ के बताइए, जो हमने पढ़ाया है उससे हो जाएगा। तो सर बी आ रहा है ए को सिनरी बना रहे हैं। ए इक्वल टू बी इज इक्वल टू ए को सिनरी। चेक करते हैं। सर ये ए और बी गना से रिएक्ट से एक्सेलरेशन है, ए और बी एक्सेलरेशन दिया। अब मुझसे बताओ, जो ए है, ए जो हमने बनाया है डाउनवर्ड इधर की तरफ, वो ए किसके रिस्पेक्ट में होगा, रिस्पेक्ट टू वेज, है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज। सर
B equals to A cos theta होगा, क्या है बी इक्वल टू A cos theta. नहीं बेटा ये फॉर्म आ रहा है बाकी भी बताएंगे थोड़ा देखते हैं कौन सही सोच पाता है सर ठीक है। आएगा तो A B और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के उसमें ही ना. हाँ चेक करते हैं ए इक्वल टू बी कौन होगा ये सवाल है सही है ए इक्वल टू बी सही है कैसे आया बताओ रस्सी की लेंथ चेंज हो चेंज क्यों नहीं हो गया वो आगे चल रहा है ना टोटल लेंथ दो से टोटल लेंथ तो हमेशा ही सेम होता है उसी से तो हमने डायरेक्शन किया इस रेट से जाके पूरी से जाके मैं सिस्टम और दूसरी उस रेट से पूरी से एक बढ़ेगी वो इसमें जिस रेट से वो कम हो गई उस रेट से ये बढ़ेगी और भी बताओ एनीवन और भी बताओ आंसर ए इक्वल टू क्या न्यूमेरिकली कैसे इसको शो करें जो मैंने आपको रूल नंबर 1 2 3 बताया था उसका यूज करके बता दो 6 है हाँ 3 से आएगा बिल्कुल सही रूल नंबर 3 से आएगा याद है बहुत सारे एक ही स्ट्रिंग में बहुत सारे पूरी लगे थे लास्ट क्लास में कराया था तो यूज करते हैं मैं बस करता हूँ करिए स्ट्रिंग में मतलब जुड़ा हुआ है तो उस डायरेक्शन में मूवमेंट हो कैसे दिए क्यों डिस्कॉर्ड ए की डायरेक्शन क्यों नहीं हो सकती मान लो बी आगे की तरफ चल रहा है और ए नीचे की तरफ जा रहा है अच्छा फिर क्या करता है ना नाम सिग्नल का इसको तो एक बच्चे का आया था और कोई एनीवन एल्स हाँ आप सही बोल रहे हैं इधर देखो बिल्कुल उसने सही बोला अगर आप देखो सुनना मेरी बात ध्यान रखना ये हमने किसके रेस्पेक्ट में किया बार बार बता दिया किसके रेस्पेक्ट में वेज के ये सुनो अगर मैं वेज पे ही बैठ जाऊं क्योंकि ये वेज के रेस्पेक्ट में ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नहीं ग्राउंड रेस्पेक्ट में बताया था क्या होता है इसको इसको दोनों को जोड़ेंगे जो रिजल्टेंट आएगा वो होगा अभी तो सिखाया ही और तुम यहाँ पे बैठ जाओ यहाँ पे बैठ जाओ वेज पे जिस पे बैठते हो क्या वहां पे रेस्ट पे आ जाता है पराई चीज तुम बैठोगे तो ये तो रेस्ट पे आ गया लेकिन ये दीवार के तुम्हें अपनी तरफ आता हुआ दिखेगा कितने एक्सेलरेशन से दिखेगा 20 ये तो ये बात समझ में आ रही पक्का अगर मैं विथ रेस्पेक्ट टू वेज करूंगा तो दीवार मुझे किससे आता हुआ दिख रहा है बी से और ये क्या वेज के रेस्ट में आ चुका है और ये तो यही नजर आएगा क्योंकि ये विद रिस्पेक्ट टू वेज ऑलरेडी था अगर मैं अब देखूंगा ये रुका हुआ है और ये वाला पॉइंट याद रखो पॉइंट मैंने बताया था सर ये वाला पॉइंट साथ में ये वाला पॉइंट कोई काम नहीं क्योंकि ये तो रेस्ट पे आ रहा है ये वाला पॉइंट दूरी बढ़ा रहा है कम कर रहा है किससे कम कर रहा है बी से जैसा ना ये पॉइंट कुछ नहीं कर रहा ये वाला पॉइंट दूरी बढ़ा रहा है तो प्लस क्या करोगे बराबर क्या हो गया ए बराबर क्या हो गया क्या समझ में आया तुम्हें कहानी तो लिख लो इस चीज को बहुत ही इंपॉर्टेंट है ए बराबर क्या आएगा 20 हाँ क्या हाँ तो हमने सवाल भी तो विद रिस्पेक्ट टू वेज सॉल्व हमें तो केवल ए और बी में रिलेशन निकालना हाँ केवल ग्राउंड में सॉल्व करेंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा ग्राउंड में ए केवल इधर की तरफ नहीं है इधर की तरफ है साथ में इधर भी वेक्टर है दोनों का रिजल्टेंट है तो वो लेंथ भी हो जाए तो कहां पे बैठ के सॉल्व करना ज्यादा आसान वेज पे समझ में आया एक और क्वेश्चन देखिए गर्जित का आ गया तो क्वेश्चन ये देखो तुम ये सब कुछ नहीं पढ़े थे और सीधे सूडो फोर्स पढ़ रहे थे उसके बाद तुम सॉल्व करोगे अच्छे बुक इरोडो एचसी वर्मा इरोडो तो बाद में एचसी वर्मा पहले वहां पे आपको सवाल नहीं होंगे केवल मॉड्यूल से काम नहीं चलेगा आपको एक्स्ट्रा बुक भी पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन आप इधर देखिए एक पूरी यहाँ पे है देखते हैं अभी कौन बताता है पिछली बार थोड़ा कैमरा राइट शिफ्ट कर दीजिए आंसर होता है क्या क्या शिफ्ट कर दीजिए मैं दिख नहीं रहा कैमरा सर राइट में दिख नहीं रहा। अच्छा अभी दिख रहा है यस यस सर हाँ
एक पुली हमने यहाँ लगाया, एक पुली हमने यहाँ लगाया, यहाँ से मैंने एक वायर जोड़ा, यहाँ से एक वायर जोड़ा, एक यहाँ से वायर जोड़ा, ये थीटा एंगल दे दिया। इसको हमने ए बोल दिया। ये मान लो इधर की तरफ ए से जा रहा है, ये हम इधर की तरफ बी से जा रहा है। ए और बी में रिलेशन निकालना है। ये आपका वॉल है, ये आपका ग्राउंड है। नाउ प्रोसीड, देखते हैं कितने लोग सही बता सकते। जो डैश से बनाया है वो दीवार है, और जो नीचे वाला डैश है वो क्या बता रहा है, ग्राउंड है। और ये हर बार ए इक्वल टू बी नहीं आएगा, ए इक्वल टू चेक करते हैं, बाकी लोग भी देख बता दें। बताओ जी इधर क्या नाम है? सर What? ए इक्वल टू बी आ रहा है। ए इक्वल टू, तो नया बच्चा है फॉर्म है। हाँ यस, सबसे क्लास में करते हो पहली पहले चलिए पहले टाइम में पहले जो लिखा है अच्छा पढ़ने में थे, फिर यहाँ आ गए। तो पढ़ने में क्या चल रहा था अभी? वहां पे तो फ्रिक्शन हो चुका है। हाँ ये मतलब फ्रिक्शन खत्म हो गया था अभी, मतलब खत्म होने वाला एकदम पूरा चैप्टर खत्म हो गया था। जस्ट सर, कोई ज्यादा पूरी तरह से नहीं हुआ था, पर ये यहाँ तक हो गया था। क्या कहते हैं लोगों को, मतलब ये वेज कॉन्स्टेंट तक हो गया था। सॉरी, वो तो मैंने कहा स्टैटिक फ्रिक्शन पूरा हो गया। फिक्सर हो गया था, तो तुम्हें तो आ रहा है, ये जल्दी से पहले पढ़ चुके रहने लगे। ऐसे ये वाला एग्जांपल नहीं हुआ ना ऐसे। अरे ये कोई एग्जांपल नहीं है, कॉन्सेप्ट है। हाँ ये कॉन्सेप्ट मतलब what is- इसके बिना फिक्सर कैसे करेगा? जल्दी बता, बिना इसके पढ़े कैसे एनालिसिस खत्म हो जाएगा, कुछ समझ नहीं आता। घंटी से जरूरत पूरा नहीं टीचर अलग पढ़ाएगा, लेकिन एनालिसिस तो न्यूटन के लॉ जब चेंज थोड़ी ना हो जाए, है ना? तो वैसे वाला क्वेश्चन करो मार्कोगे, एग्जाम में कैसे करोगे? जल्दीबाजी नहीं करना है कि दो चार ऐसे भी लेक्चर। जाएगा और ऐसे भी जाएगा तो बस तुम भी होगा। तो ए बराबर क्या आ रहा है? 2b। कितनों का आ गया ए बराबर 2b? बहुत बढ़िया, नहीं आया तुम्हारा गलत। सर मेरा भी ए इक्वल्स टू 2b आ गया, क्योंकि इस पे बैठ के देखो, हम अगर विद रिस्पेक्ट टू वेज की बात करें, किसके की बात कर रहे हैं? वेज। दीवार बी से आएगी। तो मुझे दीवार आता हुआ नजर आया कितने से? 20। और ये तो ए से ही जाता हुआ नजर आया। बाकी बात यहाँ पे ये तो फिक्स पुली हो गया ना, मतलब ये मूविंग वाले है, ये लेंथ तो कभी चेंज नहीं हो रहा, केवल ये वाला और ये वाला पॉइंट के डिस्टेंस कम कर रहा है। यस और नो? देखो ये वाला पॉइंट डिस्टेंस कम कर रहा है, तो क्या लिखोगे? -b, है ना? सिमिलर नीचे वाला पॉइंट डिस्टेंस कम कर रहा है, तो क्या लिखोगे? -b प्लस और ये वाला तो कुछ कर ही नहीं रहा, ये वाला तो रेस्ट पे ही है, और ये वाला क्या दूरी बढ़ा रहा है, तो क्या लिखोगे? +a बराबर क्या हो गया? 0। a बराबर क्या आ गया? आया नहीं आया? आया तुमको समझ? a बराबर 2 नहीं आया तो वापस बता दूंगा। हाँ देखो, दोबारा बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तुम्हें एक बार में ये वाला चीज समझ नहीं आया। बेसिकली क्या हो रहा है कि जो ए हमने लिखा है ना नीचे की तरफ, ये जो हमने लिखा था पहले नीचे की तरफ, अगर हम इस चीज को ग्राउंड से देखें तो मोशन क्या हो रहा है? कॉम्प्लिकेटेड। क्या हो रहा है? कहां से बैठ के देखना आसान? वेज पे। वेज पे बैठ गए, तो जैसे ही वेज पे बैठने का मतलब विद रिस्पेक्ट टू वेज देख रहे हैं। जब तुम वेज पे बैठ जाओगे तो दीवार के तुम्हें अपनी तरफ आता हुआ दिखेगा। आया ना? कितने एक्सेलरेशन देखो? 20। अब आप जो कल हमने आपको पढ़ाया था, रूल नंबर 3 बताया था, स्ट्रिंग वाला, दूरी कम ज्यादा वाला, तो उसमें हमने पॉइंट मार्क कर लिए थे। 2 पॉइंट्स है यहाँ पे। हाँ यहाँ पे मैं 2 पॉइंट्स लिए है ना। हाँ, एक पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, इसका कोई काम नहीं होगा, तो ये डिस्टेंस तो इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा, हाँ केवल ये बस कम हो रहा है। हाँ तो ये डिस्टेंस कम कर रहा है, तो -b, ये भी कम कर रहा है तो -b, कल सिखाया था -b को लेकर, और ये कुछ नहीं कर रहा, ये तो रेस्ट पे है, और ये वाला पॉइंट क्या बढ़ा रहा है, तो प्लस a बराबर क्या होगा? 2। क्लियर है ये? नेक्स्ट अपन देखते हैं, नेक्स्ट आप लिखो रूल नंबर कौन सा बचा? 5 वाले रूल क्या? 80 पे डिस्टेंस वाला रिस्पेक्ट 80 की लेंथ से लेंगे। रूल नंबर 5 लिखिए बेटा। ये एकदम रूल 5 में आपका है वेज कंस्ट्रेंट। क्या है?
वेज कंस्ट्रेंट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखिए। इसमें क्या है, जैसे मान लो बातचीत नहीं करो, कौन बात कर रहा है, बातचीत नहीं होगी, ये पढ़ा था कि चलिए तो नॉर्मल वाला केस देखिए, नॉर्मल केस चलेंगे। नॉर्मल वाला केस नहीं है। मान लो कि ये नीचे की तरफ जा रहा है और ये इधर की तरफ जा रहा है, ये मान लो ए से जा रहा है और ये मान लो बी से जा रहा है, ए और बी में रिलेशन निकालो, फिर फिगर बनाओ तो समझा। तो है क्या वो ब्लॉक है? रॉड रॉड, ये रॉड है, ये इस पे स्लिप करता हुआ जाएगा और इधर की तरफ जाएगा, ठीक है। ब्लॉक में रूल है। रॉड माना बी अपॉन ए इक्वल टू 10। हाँ कौन बोल रहा है ये, हाँ कैसे बना दी थी, फिर मैं आपको बता, ये पढ़ा था, ये सर ये पढ़ा बिल्कुल। तो ये सब मेन कॉन्सेप्ट है ना, ये तो हर एक बैच में होगा, नहीं होगा इसका मतलब सवाल है हुआ है अच्छी बात। तो वेज कंस्ट्रेंट बोलते हैं ना बेटा। तो इसमें क्या लॉजिक है, अगर तुम वेज पे बैठ के देखोगे, किससे बैठ के देखोगे, वेज पे, ये रॉड जो है वेज को छेद के अंदर तो जाएगा नहीं, है ना। कंस्ट्रेंट का मतलब क्या, मजबूरी है, छेद के अंदर कैसे स्लिप करेगा, अलोंग द इनप्लेट, यस और नो। इस कॉन्सेप्ट से हम बोल सकते हैं अगर मैं वेज पे बैठ के देखूं तो जो भी एक्सीलरेशन होगा रॉड का परपेंडिकुलर टू द वेज, क्या वो जीरो होना चाहिए, रॉड के हाँ, क्योंकि रॉड तो वेज में तो जा ही नहीं रहा ना, तो कॉन्सेप्ट ही जैसे रस्सी का टूटना, ये तो फिजिक्स फेल होगी। रॉड अगर वेज में घुस गया, ऐसा हम नहीं मानेंगे, वेज में क्या मानेंगे, रिजिड बॉडी, कुछ भी घुस नहीं। अगर मैं वेज पे बैठ के इस रॉड को देखूं, किधर जाता दिखेगा, क्या लॉन्ग इंक्लाइन चलेगा, परपेंडिकुलर कभी भी नहीं जाएगा। अब यहाँ से क्या रिलेशन निकाल सकते हैं कि देखो परपेंडिकुलर नहीं जा रहा है, इसका मतलब क्या है, इनके बीच में कोई सेपरेशन चेंज ऐसा कब हो, जैसे मान लो कि वही वाली बात, एक सुंदर कन्या इधर और ये अपना जनक है, दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस फिक्स रहे, इसका मतलब कब ऐसा हो सकता है, सुंदर कन्या और जनक सेम स्पीड से चल रहे हो, सेम डायरेक्शन में चल रहा है, तभी तो डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। अगर मान लो कि इसके बीच में परपेंडिकुलरली कोई चीज नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसका इसके रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है या एक्सेलरेशन है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, वो क्या जीरो है रिलेटिवली, यस और नो। तो यहां से कॉन्सेप्ट निकलता है, इसको लिखो आप कॉपी करके कि कंपोनेंट ऑफ वेज कर्व में लिखो कि कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ टू बॉडी इन कांटेक्ट, component of acceleration of two bodies in contact perpendicular to the surface of contact, component of acceleration of two bodies in contact perpendicular to the contact surface will always be equal, will perpendicular to the contact surface will always be equal, अगर इक्वल नहीं हुआ तो पेनिट्रेट कर जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं, will always be equal to the, will always be equal perpendicular to the contact surface। दिखवा दिया क्या लिखा है, सर यानी बी बी कॉस थीटा ए साइन थीटा की इक्वल होगा, हाँ, ये बता। एक्सेलरेशन इक्वल होगी। component of acceleration of two bodies in contact will equal always be equal, ठीक है बेटा। अब इसको कैसे, अगर मैं बोलूं अब इसमें ए और बी में रिलेशन निकालना है, तो मैं आपको यहाँ पे साइड व्यू साइड डायग्राम बनाता हूँ समझाने के लिए। तो आप देखिए ये जो रॉड का नीचे जा रहा था बेटा, बी से आया ना, और ये जो वेज है वो किधर जा रहा था बताओ, लेफ्ट में, कितने जा रहा था। अब मुझे ए और बी में अगर रिलेशन निकालना है तो मैं क्या करूंगा, कॉन्टेक्ट सरफेस यही है ना बेटा, आया ना, तो इसमें मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, कर दिया ड्रॉ। अगर ये थीटा एंगल है, ये एंगल कितना होगा, ये थीटा ये कितना हो गया 90 माइनस ये थीटा ये 90 डिग्री कितना हो गया, देखो अब इसका कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द सरफेस कितना होगा, a cos 90 माइनस थीटा, ये a है और ये परपेंडिकुलर है, मुझे इसका इसके लोग कंपोनेंट करना है, तो a cos 90 माइनस थीटा दिखाया था इधर, और ये क्या होगा b cos थीटा, दोनों आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल। क्या रिलेशन मिलेगा बताइए, a cos 90 माइनस क्या हो गया, a sin बराबर b cos थीटा, क्या रिलेशन मिल गया यहाँ से, a
बी बराबर क्या लिख सकते हैं, ए टाइम, कह सकते हैं ए टाइम। ठीक है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आगे एनएलएम में काम आएंगे जब अपन बहुत सारे सवाल कर रहे होंगे। बी बराबर ए tan थीटा, दैट इज कॉल्ड वेज कंस्ट्रेंट। क्या बोलते हैं, वेज कंस्ट्रेंट। हमेशा परपेंडिकुलर क्या होगा, प्लेन। जीरो नहीं हो क्या जीरो, उसके रिलेटिव सेम है ना बेटा, तो मतलब वैल्यू क्या हो गया, मैग्नीट्यूड क्या हो गया, रिलेटिव में जीरो है वैसे। हाँ रिलेटिव में जीरो। ग्राउंड फ्रेम में क्या हो जाएंगे, इक्वल। बात करना है। अब इनका यूज हम कैसे करेंगे, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन को सॉल्व करने के लिए मैं बताता हूँ। पुली ब्लॉक पे आते हैं और फिर मैं आपको समझाता हूँ कैसे सॉल्व करना है। फिर हम उसका क्वेश्चन ऐसी वाला का जो डाउट है वो भी मैं क्लास में ही करा देता हूँ, बाकी बच्चों ने तो किया नहीं। देख लिया सबने इसको, अब वो तो रेंज कौन से बेटा, रेंज कौन से, हाँ कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट मतलब मजबूरी। तो रॉड की यहाँ पे क्या मजबूरी है, क्या मजबूरी होता है, वो वेज के अंदर नहीं तो अब यहाँ पे अब बात करेंगे तो आपको सिर्फ पुली ब्लॉक प्रॉब्लम करते हैं ना। तो पुली ब्लॉक प्रॉब्लम मैं आपको सिखाता हूँ कैसे सॉल्व करना है। ऐसे और बहुत सारे पुली ब्लॉक प्रॉब्लम है, केवल एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, बाकी लोग नहीं किए हैं सॉल्व। क्यों नहीं किया मुझे पता नहीं, घर पे कर लेना, अभी टाइम मिलेगा। देखो सबसे पहले सिंपल वाला सवाल देखते हैं, बहुत ही आसान। कि अगर एक पुली है और इसके साथ दो ब्लॉक लगे हुए, मैं आपको लिखना सिखाता हूँ, वैसे ही सॉल्व कर दिए। M1 M2 है, मान लो M1 की वैल्यू ग्रेटर देन M2 है, तो सर कौन दिख नहीं रहा, वो थोड़ा ज्यादा लेफ्ट की तरफ। दिख नहीं रहा, M1 M2 में हाँ कौन ज्यादा ग्रेटर होता, M1 M1 का नीचे जाएगा, M2 के ऊपर जाएगा, और इनके बीच में क्या रिलेशन होता है मैं आपको बता दूं। हाँ तो आपको इसको लिखना कैसे, जैसे मान लो ये नीचे की तरफ ऐसे जा रहा है और ये ऊपर की तरफ ऐसे जा रहा है, और एग्जाम में बोला है टेंशन बताओ और एक ही वैल्यू बताओ, हो सकता है एग्जाम में। जैसे तो आपको कैसे सॉल्व करना है, पहले आपको इसके लिए एफबीटी बनाना है। तो कौन कौन सा फोर्स लग रहा है इक्वेशन क्या बनेगा बताओ, M1 माइनस टेंशन बराबर M1, कुछ रटना नहीं है तुम्हें फॉर्मूला में। इसके लिए क्या बनेगा बताओ, टेंशन माइनस बराबर क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ दे, जोड़ेंगे तो टी कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बनेगा M1 माइनस M2, साथ में क्या जी आएगा, और यहाँ क्या बनेगा M1 प्लस M2 इंटू क्या बनेगा E। तो मैं यहाँ से E निकाल सकता हूँ, E की वैल्यू क्या होगी M1 माइनस M2 अपॉन क्या हो जाएगा M1 प्लस। समझ में आया क्या, कैसे सवाल आप सॉल्व कर सकते हो, कोई खास बात। अभी ये को यहाँ पे पुट कर दोगे तो क्या तुम्हारा टी मिल जाएगा, तो टी भी निकाल सकते हो। देखो इसको, फिर मैं आपको अभी अगला सवाल देता हूँ, इसी का है। टेंशन में निकल जाएगा, ए को वहां पर रख दो, टी की वैल्यू आप सॉल्व करोगे, कितना वैल्यू ऑफ 10। जैसे बहुत ही आसान सवाल, सिंगल पुलिंग लॉ का देखो, देख नहीं रहा होगा। आवाज आ रही है सबको, स्क्रीन दिख रहा है। मुझे याद आ रहा है तो कैंसिल क्या आ रहा है, 2 प्लस। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। छोटा सवाल कर लो, फिर थोड़ा सा टफ सवाल करो। जैसे अगर मैं आपसे कोई सवाल दूं,
पूरी है और ऐसे ब्लॉक्स हैं। ये मान लो 4 kg, ये मान लो 2 kg। फॉर्मूला मत यूज करना, जैसे लिखवाया है वैसे सॉल्व करो और टेंशन और एक्सेलरेशन निकालो, सिंपल जल्दी से। 4 kg और 2 kg जैसे मैंने सिखाया वैसे सॉल्व करिए, कुछ रटना नहीं है आपको एग्जाम में। जी टेन ले लेता हूँ। हाँ डी टेन लेना है। 10/3 आ रहा है। ठीक है। सर 10/3 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर है एक्सीलरेशन और 20 न्यूटन है टेंशन। टेंशन कितना आ रहा है? सर 20 न्यूटन। ठीक है। सर एक्सेलरेशन 10/3 आ रही है। ठीक है 10/3 बहुत बढ़िया। यस सर 10/3 आ गए। तो टेंशन 80/20 यही आ रहा है। टेंशन ट्वाइस हो गई है एक्सेलरेशन की। नहीं लिख लो टेंशन निकालो। 2m/2 कितना आ रहा है? 80/3 और एक्सीलरेशन 10/3 बहुत ही आसान है, अगर आप लिखोगे तो नीचे क्या लिखोगे 40 माइनस 10 बराबर क्या होगा बताओ? 40 इसमें क्या बनेगा? 3 - 20 बराबर क्या होगा? 2। पूरे दोनों को ऐड करेंगे, ये 20 हो जाएगा, ये 6 से हो जाएगा। तो ये कितना आ रहा है? 20/6 मतलब कितना हो गया? 10/6। ये आया सबका। अब इसको आप यहाँ पुट कर दो तो टी निकल जाएगा, टी की वैल्यू क्या होगी? 40 - 4 ये कितना है आपका? 10/2। सॉल्व करेंगे तो क्या 120 हो गया, -40 हो गया, कितना हो गया ये? 80/3। यही आ रहा था क्या सबका? समझ में आया? खुद ही ब्लॉक का सिंपल सवाल, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है ना? पक्का यार, आवाज सबको आगे तो ठीक है। अब थोड़ा सा टफ सवाल करना है। अब थोड़ा टफ सवाल करते हैं, फिर एमसी का सवाल ले लेंगे। मान लो ये 4 kg का है, ये 2 kg का है और ये 6 kg का है। तो फिर 4 kg 2 kg 6 kg दिया हुआ है। ऐसे सवाल करना है, ऐसे बताओ। ऐसे हाँ ऐसे। तो 4 kg 2 kg 6 kg दिया हुआ है। अब आपको क्या क्या करना है कंप्लीट बता दो। Find out tension in each string. Find out tension in each string. And also calculate acceleration of each block. And also calculate acceleration of each block. तो जो मैंने समझाया आप कॉल कर सकते हो, ट्राई करो, नहीं आया तो बता। Also calculate the acceleration of each block. सर 4 kg वाले ब्लॉक की एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड है और उसी की स्ट्रिंग की टेंशन 48 है। और सबका acceleration सर बाकी दोनों का एक्सेलरेशन निकाल रहा हूँ, 4 kg वाले का 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चेक करो।
सेल्फ एक्सेलरेशन से ऐसे तो मैं एक न्यूज़ सुना है मेरे कि क्या नीचे जाएगा क्या ऊपर जाएगा। हाँ तो अपने मन से मान लो कुछ नहीं पता चला। और केजी वाला ऊपर जाएगा। और मैंने रिलेशन बताया था कल कंस्ट्रेंट मोशन रूल नंबर 2 हाँ वैसे ए बराबर ए प्लस बी बाई वो लगा है अपने मन से मान लो। और केजी वाला ऊपर जाएगा क्योंकि उन दोनों कंबाइंड मास आता है और इधर वाले में 2 केजी वाला ऊपर जाएगा सिर्फ सीरीज वाला नीचे जाएगा। वो तो ठीक है ऊपर नीचे मैंने बताया था कि आपको क्या करना है अपने मन से मान लेना है। सॉल्व करने पर पॉजिटिव वाला तो जो माना वो सही है नेगेटिव वाला मतलब उल्टा है। और कल मैंने आपको बताया था कि देखो उस वाले में तुम कॉन्फिडेंट है कि 4 के नीचे जाएगा 2 के ऊपर जाएगा इधर पुलिस चल रहा होगा तुम्हें पता नहीं होगा कौन किधर जाएगा तो आपको न्यूमेरिकली सॉल्व करना है। अगर बहुत सारे पुली लगे होंगे तो विजुलाइज करना मुश्किल है कौन किधर जा रहा है। तो आपको कैसे सॉल्व करना है जैसे मैंने मेथड बताया पॉजिटिव आया मतलब ऊपर निगेटिव आया मतलब नीचे जा रही है। सबका आ गया क्या पक्का आ गया टेंशन कितना आया बताओ। किसी का नहीं आया आपका टेंशन 40 आ रहा है और 80 आ रहा है कैसे कितना आया 40 और 80 ऊपर वाले स्ट्रिंग ऊपर वाला मतलब 4 केजी से जो स्ट्रिंग कनेक्टेड है उस पर कितना आ रहा है 80 और 2 केजी वाले में 40 और एक्सेलरेशन 30 और 60 आ रहा है। कोई बात नहीं हो सकता है उसका सही हो सकता है आपका सही हो चेक करते हैं बाकी लोग सॉल्व करके बैठे और नीचे वाली का टेंशन स्केल है और जो ऊपर वाली है वो उसका 160 से चेक करते हैं चेक करें चलिए इधर देखिए मैं दिखाऊंगा कि कितने भी मोदी होंगे आपको डर नहीं लगेगा आराम से सॉल्व करना ठीक है। चलो यहाँ देखते हैं देखो हमें तुम्हें जिधर मानना है मान लो कोई दिक्कत सवाल आराम से सॉल्व हो जाएगा। हमने मान है जहां पे मान मैं मान लेता हूँ ये नीचे जा रहा है A1 से ये मान लेता हूँ ऊपर जा रहा है A2 से ये मान लेता हूँ नीचे जा रहा है A3 से नीचे थोड़ी कहीं नहीं मान लो अगर मान लो मैंने A3 नीचे मान है ना आंसर मेरा पॉजिटिव आ रहा है मतलब जो माना वो बिल्कुल सही है नेगेटिव माना मतलब ऊपर जा रहा है ऊपर आप ऊपर नीचे कहीं मान लो कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं मैंने यहाँ पे मान लो ऊपर मान लो ठीक है कोई दिक्कत। अब आपको क्या करना है सबसे पहले देखो इसमें अगर मैंने टेंशन टी मान है क्या माना है टी मान सकते हैं टेंशन टी ऊपर वाले में कितना होगा 2t क्यों होगा 2t क्यों होगा बताओ क्योंकि पुली क्या है मासलेस है पुली क्या है मासलेस तो अगर आप इस पुली का एसवीडी बनाओगे तो पुली पे देखो ऊपर मान लो T1 लग रहा था यहाँ कितना लग रहा था T यहाँ भी कितना लग रहा था बताओ अरे सुन इसमें मैंने एक स्ट्रिंग में तो टेंशन से नहीं होता है तो मार्क्स क्लास में करा तो इसमें अगर टी है इसमें भी क्या है टी है तो पुली पे नीचे की तरफ क्या लग रहा है बताओ T2 ऊपर क्या लग रहा है T' T1 मान लेते और हमें प्रूव करना है T1 2T होगा कि नहीं होगा तो कैसे प्रूव करें एनएलएम लगाओ इसके लिए क्या लिखोगे T1 माइनस क्या लिखोगे 2T बराबर मास ऑफ द पुली इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द पुली देख सकते हैं। अरे ये सुनो न्यूटन का सेकंड लॉ एग्री करते सब लोग अब मास इसका कम है या लगभग 0 है तो अगर मैं इसको लाइट पुली सवाल में क्या लिखा होगा लाइट पुली या मासलेस पुली तो ये वाला टर्म क्या 0 हो गया तो T1 बराबर क्या आ गया यानी आगे से जो मैं जो भी सवाल लूंगा उसमें अगर एक पुली हो और 2 स्ट्रिंग हो तो अगर मैंने इसमें T माना तो ऊपर क्या आएगा बार बार ऐसे लिखने की जरूरत इसलिए पुली है बेटा ना पुली में कितने स्ट्रिंग है एक स्ट्रिंग ये वाला है और एक स्ट्रिंग ऊपर लगा हुआ है तो अगर मैं पुली का एसवीडी बनाऊं क्या बनाऊं एसवीडी तो नीचे क्या टी लग रहा है इधर भी क्या लग रहा है टी लग रहा है ऊपर क्या T1 लग रहा है मान लेते हैं T1 लग रहा है पुली का मान बहुत ही कम है नेग्लिजिबल है या 0 है मान तो इसके लिए जब न्यूटन का लॉ लिखोगे सेकंड लॉ क्या लिखोगे T1 माइनस 2T बराबर मास 0 है तो T1 बराबर कर लेते ये लिखने को कॉपी कहीं जब भी जरूरत पड़ेगा तो आपको ये यूज कर दो यानी नीचे वाले में अगर T माना है ऊपर वाले में ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा बार बार इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं
तो लिख लीजिए, वरना फिर आप आगे डाउट पूछोगे। टेंशन अलग किस डायरेक्शन में है क्या बेटा? टेंशन टू के और 620 के ब्लॉक को भी खींच रही है और फुल को भी खींच रही है, तो अलग किस डायरेक्शन? तो ये तुमने टेंशन और नॉर्मल क्लास में कराया था सर ने? ऑलवेज हमेशा कैसे लगती है बॉडी में? हाँ लग सकती है, अभी लगेगी। यहाँ पे देखोगे तो अभी, यहाँ देखोगे तो अभी हमेशा पुल करता है। क्या करता है? उसे रखती होती है ना, वैसा पुल पे फोर्स करेगा, पुश करेगा तो कोई फोर्स नहीं हो। क्लियर है यहाँ पे सबको? अगर लाइन जैसे हमें वो ऊपर वाली पूरी फोर्स दी हुई होती तो हम उसका हाफ यहाँ यूज कर सकते थे। हाँ बिल्कुल कर सकते थे, दी होती तो कर सकते। यस और नो? कि तो ये बात समझ में आ गई। आगे तो डाउट नहीं पूछोगे ना? अगर मैं टी ऊपर टू टी लिखूंगा, चलो आप लिखना शुरू करते हैं। अगर मैं इसके लिए एफपीडी बनाऊं तो क्या इक्वेशन बनेगा बताइए? 6 के लिए किधर जा रहा है? नीचे की तरफ। तो क्या इक्वेशन बनेगा बताओ? 60 माइनस टी बराबर 6 इंटू ए। सही लिखा है क्या? कोई दिक्कत? अच्छा 2 के का क्या बनेगा बताइए? टी माइनस 20 बराबर क्या बन जाएगा बेटा? 2 4 के का क्या बनेगा? 2t माइनस 40। सही लिख रहा हूँ? बराबर 480। कितने लोगों को समझ में आ रहा है जो लिखा? हाँ तुम नहीं बस सही है, तो पढ़ाई करके नहीं मन लगा। तो ये जो स्टेप टू पुली होगा। कल ही तो लास्ट कल क्लास में कराया था मैंने। जब पुली भी चल रहा हो, लॉक भी चल रहा हो, दोनों सेम होते हैं क्या? वो सेम कब होते हैं? जब पुली की जगह है तो डेली घर पे जाके रिवाइज करना, वरना पीछे का नहीं पता होगा, आगे मैं कराऊंगा फिर तुम देख लगाओ। समझ आया? क्लास में कराया था कल रूल नंबर 2 के, ठीक है? ये कितने लोगों को तीनों इक्वेशन समझ में आया? अच्छा कितने अननोन दिख रहे हैं इसमें बताओ? सर 4 4। इक्वेशन कितने मिले अपने पास? 4 अननोन की नहीं सॉल्व हो पाएगा क्या? नहीं होगा। एक इक्वेशन और चाहिए। वो इक्वेशन लाने के लिए हमें कौन सा मोशन पढ़ना पड़ेगा? कंस्ट्रेंट मोशन, जो मैंने आपको रूल सिखाया। ठीक है? रूल नंबर 1 वो आपको मैं पढ़ाता ही नहीं, सवाल सॉल्व कर पाते क्या? कौन सा रूल लगा? रूल नंबर 2। समझ आ रहा है यार? रूल नंबर 2 में मैंने क्या सिखाया था? आप याद करो। एक्सेलरेशन ऑफ पुली बराबर क्या सिखाया था बताओ? a ऑफ a प्लस a ऑफ b बाई 2 सिखाया था क्या? अब बताइए एक्सेलरेशन ऑफ द पुली, अगर मान लो ये a3 से ऊपर जा रहा है तो पुली का a3 से नीचे जाएगा। सिखाया था मैंने क्लास में। आप यहाँ पे नीचे जा रहे हैं तो क्या मैं इसको माइनस a3 लिख दूं? नीचे को डाउनवर्ड नेगेटिव लेते हैं, ये इसको को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। a ऑफ a कितना है? a ऑफ a कितना है? माइनस 1 प्लस 1 ऊपर जा रहा है a2, और a ऑफ b कितना है? -1। कितना को समझ में आ रहा है ये चीज? क्या हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 4 आ गया? क्या अब मैं सवाल सॉल्व कर सकता हूँ? अब ध्यान देना, आपको ये 4 इक्वेशन सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि a1 a2 को यहां से उठा के यहां रख दो, तो पूरा इक्वेशन में एक वेरिएबल बचेगा t, वहां से t आ जाएगा। जब t आ जाएगा तो सारे a1 a2 भी आ जाएंगे। जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूं वैसे ही आपको हमेशा सॉल्व करना है। आप यहां देखिएगा -2 a3 क्या लिखूं? यहां देखो a3 किसके बराबर होगा? 4 से डिवाइड कर दो, 2t/4 कितना हो गया बताओ? t/2। 4t/4 कितना हो गया? 10। ठीक है बेटा, a2 कितना होगा जल्दी बताइए? a2 कितना होगा? t/2 माइनस 20/2 कितना हो गया? 10। a1 कितना होगा बेटा बताइए? 60/6 कितना होगा? 10 माइनस 80/6। अरे वो पूरा इक्वेशन किसमें कन्वर्ट हो गया? अब इसमें कितने वेरिएबल हैं? केवल एक। क्या सॉल्व करके t आ जाए? पहले उसको सॉल्व मैं यहां सॉल्व कर देता हूं, एक सवाल मल्टीप्लाई करो, देखना कोई मिस्टेक ना हो। कितना होगा सॉल्व? देखो यहां पे कितना आएगा? -3 सही है क्या? प्लस 20 बराबर t/2 -10 प्लस 3/6 सही लिखा है। अभी t को एक जगह लिख दो तो 20/20 कितना होगा? 40 बराबर क्या हो जाएगा? d/2 प्लस क्या हो जाएगा? d/6 प्लस क्या हो जाएगा? t। सिंपलीफाई करेंगे क्या मिलेगा? 3t प्लस t प्लस 6t कितना हो गया? 10t/6 कितना हो गया? और सॉल्व करेंगे तो 5/3। तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए? 14 × 3 120। 5 कितना हो जाएगा? सही लिखा है क्या? 18 की जना है देखिए 3 × 4 120 तो कितना आएगा सॉल्व करेंगे तो? 24 कितना आ रहा है? 20। तो टेंशन कितना आ गया बताओ? 24। टेंशन आ गया कि a1 a2 भी आ जाएगा। इसके वैल्यू यहाँ रखो तो क्या a1 आ जाएगा, यहाँ रखो तो a2 आ जाएगा, यहाँ रखो तो a3 आ जाएगा।
तो पूरा कहानी समझ में आया क्या हुआ? यही क्वेश्चन था, हाँ यही क्वेश्चन था कहाँ पे? एक्चुअल कोई ना हो जाएगा, मैं पढ़ा दूंगा, सारे सवाल हो जाए, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे अपन पुली ब्लॉक, इसमें क्या तुम्हें कौन सा रिलेशन पता होना चाहिए? कंस्ट्रेंट मोटर, वो नहीं पता होगा सवाल सॉल्व नहीं कर पाओ। ये एक बताता है ये तो मतलब बॉडी होता है उससे कवर होता है वो पता होता है दो तीन मिनट में सब बदल सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन था ना, एक इक्वेशन में से वो ये बाकी आपने कंस्टेंट लिख लिया, ये एक भी बराबर ए प्लस बी लिख लिया, ठीक है, वो मैंने कल बताया क्लास में ना। हाँ, वो सही। एक और सवाल देता हूँ, फिर मैं तुम्हारा अस्सी वर्मा का डाउट करूंगी, वैसे अब हो जाना चाहिए। तो वो उसमें कुछ है अगर उसमें बस वो 20 सेंटीमीटर देके दोनों में पूछा 20 सेंटीमीटर कितने टाइम हाँ ये आ गया, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी पर लगा, एस उसमें रेस्ट दिया था एस इक्वल हाफ एटी स्क्वायर होता हाँ है हाफ एटी पर लगा। और जो दूसरे वाला क्वेश्चन है वो तो आपने सबसे पहले कराया पहला बेस्ट कंस्ट्रेंट कर लेंगे अभी। एक और सवाल देता हूँ सब लोग। Excuse me, सर। हाँ कौन बोल रहा है? सर आप एक बार ये बता दीजिए कि साइन A3 पे हमने क्यों नेगेटिव का क्यों यूज किया है? साइन ए पे नेगेटिव क्यों यूज किया? देखो बेटा, जो मैंने माना था उसमें 4 kg को किधर माना है? अपवर्ड मोशन में। अपवर्ड माना है, तो 4 kg एक रस्सी के साथ दूसरे वाले पुली से कनेक्टेड है, आया ना? Yes, sir। तो अगर 4 kg ऊपर जाएगा तो वो पुली किधर जाना पड़ेगा? नीचे। नीचे जाएगा, नीचे के कौन सा साइन लगाता है? नेगेटिव। नेगेटिव, समझ में आया है? यस सर। ठीक, समझ में आया? तुमको आया आगे अगला सवाल तो कोई मैं हमारा नाम वन मोर क्वेश्चन, चलो तुम्हें इसी तरीके से सॉल्व करना है ना, अदरवाइज यहाँ 4 वेरिएबल पे तुम घूमने लगोगे ना, जल्दी सॉल्व नहीं होगा। यहाँ देखो अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक दिस, थोड़ा सा ज्यादा लेंथी सवाल है, लेकिन अगर आपको समझ में आ गया आप बता दो तो। हाँ, और मैं यहाँ पे 4 ब्लॉक लगा देते हैं, सबका मास 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, ऐसे दिया 1 2 3 4। आपको फिर से क्या बताना है? टेंशन और एक्सीलरेशन, सब लोग बता, 1 2 3 4 सबका मास एंड वेट देखते हैं और जो ऊपर वाला जो सब ऊपर वाला स्क्रीन है उसको हम दोनों स्क्रीन के डबल की सम का कितना लगेगा टोटल टेंस हाँ
इसलिए एक लोग एक भी एक दिन हम लोग कराएंगे 4 दिन बैलेंस कराएंगे टेंशन आने का जिस 12 और एक्सेलरेशन so it is really very even getting the barabar सबसे ज्यादा कोचिंग होने में उसके बाद सर आगे हाँ की बात ये हमने कंस्ट्रेंट वाला इक्वेशन मत चाहिए और उसमें सर वो ये भी इक्वल्स टू ए हाँ वही तो बनाओ दोनों को निकल उसमें वैल्यू रखो सर आ गया आ गया सबका ये भी आ गया ये भी आ गया और कोई होने वाली चलो भाई बस सही है चेक कर सकते हैं 96 देखो आप विक्टर कहीं भी मान सकते हो लेकिन आंसर जो आएगा फाइनली सबका सेम आएगा सो सर अगर किसी ने मतलब मैंने ऐसे ऐसे लिए किसी ने हाँ ऐसे कोई दिक्कत नहीं क्लास में लास्ट में सेम आ जाएगा प्लस आएगा तो जो माना सही है माइनस आएगा तो उल्टा आया नहीं मान टेंशन आ गई 19 पॉइंट और बीच
एक्सेलरेशन तो ऊपर ही जाएगा, एक्सेलरेशन ऊपर एक्सेलरेशन और ये गलतियां नहीं करती फॉर एवर हाउस स्टेटिंग फॉर एवर चेक करें मेरा ये हम जितने ऊपर जाएगा उसको इससे नहीं आया दो पुली है, पुली 1 के लिए कंस्टेंट लगाओ, पुल नंबर 2 पुली 2 के लिए लगाओ, दोनों आपस में आपको देखो दो पुली है ना बेटा, दो पुली के लिए दो इक्वेशन बना, कंस्टेंट मतलब बताया था ना a p बराबर a और a पुल नंबर 2 देखो कॉपी में है। हां कि इसका जो डबल एक्सप्रेशन तो गिवन तो हां वही दो मिल और लास्ट में फिर फिर आ रहा है पैटर्न आ गया बहुत बढ़िया कोई बात नहीं जुमाना जरूरी नहीं है ये तभी है जब आप ग्राउंड फ्रेंड को देख रहे हो और ये फिक्स होगा सब लेकिन जब ये सब कुछ चल रहा होगा ना ग्राउंड फ्रेंड पे दोनों ऊपर डल रहे हैं पुली पे बैठ के देखो मतलब एक ऊपर नीचे जाता होगी जो तुमने माना है तो आपको तुमने किधर माना ऊपर माना था लेकिन नेगेटिव वाला है तो वो नहीं चलो फिर मैं आप बताता हूँ जो आप मान रहे हो अपने मर्जी से कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जो भी अगर आपका आंसर पॉजिटिव आ रहा है मतलब रुपया से निगेटिव आ रहा है मतलब उल्टा। चलिए मैं चेक करता हूँ आई होप सबने लिख को लिया है। देखो मैं अलग मानूंगा आप अलग मानोगे लेकिन फाइनल आंसर क्या आएगा सेम। चलो मैं ऐसे मान लेता हूँ मान लेते हैं कि 4 kg नीचे जा रहा है A1 से 3 kg ऊपर जा रहा है A2 से 2 kg नीचे जा रहा है A3 से A4 A3 मान मान लो कोई दिक्कत नहीं है आंसर सबका सेम है। ऐसे बाद में क्या मान लेगा उल्टा अरे उसे कोई दिक्कत नहीं है 40 का मतलब नहीं है मैंने ऐसे मान लिया आपने कुछ अलग माना कोई दिक्कत नहीं लेकिन इक्वेशन तो उसी के अकॉर्डिंग बनेगा। चलो लिखना शुरू कर दीजिए। अच्छा इस रस्ते में अगर मैंने 10 t बोला है तो ऊपर कितना यहाँ भी कितना होगा यहाँ कितना आ जाएगा आ गया। चलो इतना कितना को ऐसा लिख लिया। अच्छा लिखना शुरू करते हैं मैं अपना यहाँ से लिख रहा हूँ तो मैं क्या लिखूंगा देखो 40 माइनस t बराबर क्या होगा इसके लिए क्या लिखूंगा t माइनस इसके लिए क्या लिखूंगा 20 माइनस 3 बराबर 2 माइनस 10 बराबर 4 ये बनेगा। कितने अननोन दिख रहे हैं 5 तीन दिख अननोन है टी भी तो पता नहीं है तो इधर क्या 5 बचा इक्वेशन कितने हमारे पास 5वां कहां से आएगा कंस्ट्रेंट मोशन। तो कंस्ट्रेंट मोशन से मैं इसको पुली 1 बोल लेता हूँ पुली 1 के लिए लिखोगे एक्सेलरेशन ऑफ पुली 1 क्या बनेगा a4 माइनस a3 बहुत बढ़िया a4 माइनस a3/2 सही बोला है क्या यस सर। सिमिलरली अगर मैं पुली 2 का लिखूंगा क्या बनेगा a3 माइनस a1/2 माइनस a1/2 क्या ये दोनों ऑपोजिट होंगे तो ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं यहां लिख देता हूं
इन दोनों को कंबाइन कर दो तो क्या बनेगा A4 माइनस A3 क्या माइनस टाइम ऑफ दिस A1 क्या हो जाएगा 8 माइनस A2 प्लस A1 सही लिखा है क्या तो कैंसिल हो जाएगा। अब आप इसमें वैल्यू रखो A4 को क्या रख सकते हैं बताइए T माइनस A4 किसके बराबर बोलो यार 10 माइनस क्या t माइनस 10 A3 किसके बराबर बताओ 10 माइनस t बाय 2 10 माइनस T बाई 2 नहीं A2 किसके बराबर है बताओ 8 में t बाय 3 माइनस माइनस 10 और A1 किसके बराबर बताओ 10 माइनस t बाय माइनस 10 माइनस T बाई 4 क्या यही बनेगा पूरा इक्वेशन किस पे कन्वर्ट हो गया T में सॉल्व करो T निकाल 96 बाय 5 ये कितना होता है 96 बाई 5 सब लोग चेक कर लेंगे क्या ये सही है या नहीं है सब लोग एक बार चेक कर लो दो मिनट T आ जाएगा तो T की वैल्यू रखते जाओ A1 A2 ठीक है तो ऐसे आपको सॉल्व करते हैं 96 बाई 5 भी आ रहा है हां सर कैलकुलेट कर लिए सबने करना है खुद ही लोग कर लोगे इसके बाद हम सवाल दो चार कुछ जितने भी आगे बढ़े फिर अगला सवाल दो सर बस मैं कॉन्स्टेंट मोशन वाला चीज समझ नहीं आ रही वो आ गया कंस्ट्रेंट समझ में आया तो उसके बिना तो खत्म करने वाले सोलो मोल पढ़ने वाले लिख लो एक दो सवाल और देखते हैं फिर आगे बढ़ तो मैंने ऐसे बनाया हो सकता है आप मेरी अलग डायरेक्शन माना हो लेकिन आंसर फाइनल क्या है तुमने भी ऐसे माना अलग मान लेकिन सॉल्व करके आंसर क्या है फाइनल चलो तो जिनका आ गया है ऑनलाइन में समझ में आ रहा है तुम लोगों को कौन कौन है नंदनी निकुंज आयुष्मान राघव यस सर कोई कंफ्यूजन तो नहीं है नो सर ठीक है क्वेश्चन करते हैं देखते हैं कितने लोग सही बताते हैं चलिए ये भी मैंने क्लास में वो बताया था आपको कंस्ट्रेंट मोशन में बताया था क्या ऐसा था कल ही कराया था ना मान लो ये अगर 10 kg का है और ये मान लो 20 kg का है ये एंगल 37 डिग्री है आप टेंशन और एक्सेलरेशन बताओ फाइंड आउट द टेंशन एंड एक्सेलरेशन कल ही मैंने कराया क्लास टेंशन और एक्सेलरेशन कल कराया था ना उसमें A1 A2 में रिलेशन रिक्वायर्ड 10 kg 20 kg 37 डिग्री एंगल पुली लगा हुआ है क्या चल रहा है टेंशन और एक्सेलरेशन बताओ कौन किधर जाएगा बताओ 20 नीचे जाएगा हां 10 ऊपर जाएगा लेकिन इसका कंपोनेंट मास कर हां बिल्कुल बिल्कुल सही सही से कैलकुलेट करो आंसर बताओ सर जो रेगुलर हाउस मास कर लो है जो सर उसके एक हाथ बताओ जल्दी से क्या एक हाथ जल्दी से बताओ हाँ बिल्कुल जब से एक रस्सी जब हाँ यार रस्सी डी मतलब तो आंसर 150 कितना आ रही है चेक करते हैं और एक्सेलरेशन आ रही है हां और एक्सेलरेशन है के बाद ये कैसा टेंशन दो है मतलब दो से जैसे ये एप्लीकेशन साइड डिजिशन है Spec solutions given. Depending on the spec, twice over.
20 वाला तो नीचे दे रहा उससे आगे सकता सर एक्सेलरेशन 6.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा टेंशन आ रहा है कुछ की वजह से चेक कर टेंशन वाला दो छोटे वाले ये दो टेंशन तो नीचे लोग सर टेंशन 260/3 आ रही है ये आ रही है क्या 260 आ रही है स्मॉल वाले लोगों पे तो टेंशन लो ठीक है और एक्सेलरेशन बताओ थर्टी फोर बाई ठीक है दस के लिए वाले 34 बाई 3 इसका नाम हो गया इस पर क्या है 4 बाई 6 अच्छा सर 10 kg वाली ब्लॉक की एक्सेलरेशन 34/3 आ रही है ओके फिर करें फिर यस सर हमें यहाँ पे टेंशन हुई है तो यहाँ पे इश्यू में कुछ भी नहीं मिलेगा वो एक स्टैटिक है क्या है बताओ एक तरफ है 40/9 हेलो वो बेस एक्सीलेटर 20 वाले कार्ड के वाली लाइंस प्लीज तो हम बताओ 40/9 आ रहा है तो बच्चों का बाकी लोगों का 10 के जी मानता हूँ 100 करना के